आज की क्लास में हम निर्देशांक ज्यामिति के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इससे पहले हमने निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन देखा था। वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको पहले देख लेने का। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि नीचे दी गई आकृति, जो एक आकृति दी है, को देखकर निम्नलिखित को पूरा कीजिए। ठीक है, पूरा करना है। उसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, 4 पॉइंट दिए हैं कि बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः क्या क्या होंगे। ठीक है, वो हमें लिखना है, और बी के निर्देशांक क्या होंगे वो लिखना है। तो हमने उसमें पिछली वीडियो में समझाया था कि कार्तीय तल को हम कैसे मतलब कि ड्रॉ करते हैं। एक्स, ये एक्स, ये एक्स डैश रहता है, यहाँ पे वाई, वाई डैश। इस एक्स और वाई के बीच में जो इस भाग को रहता है उसे फर्स्ट, ठीक है, क्वाड्रेंट या फिर प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये फोर्थ। ठीक है, इसमें इस भाग में मतलब चिन्ह क्या रहेंगे, प्लस कॉमा प्लस, यानी कि एक्स अक्ष पे प्लस और वाई अक्ष पे दूरी चलेगी प्लस में रहती है। यहाँ पे पहले एक्स अक्ष आता है तो वो माइनस रहेगा, फिर वाई अक्ष आता है फिर प्लस रहेगा। इसमें एक्स अक्ष यानी कि माइनस रहेगा, फिर वाई अक्ष माइनस रहेगा। ठीक है, इसमें एक्स अक्ष यानी कि प्लस रहेगा, फिर वाई अक्ष यानी कि माइनस रहेगा। इस हिसाब से चिन्ह रहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें हमारा पूछा गया कि बी का भुज, यानी कि भुज किसको बोलते हैं, जो एक्स अक्ष पे दूरी चली जाती है। यानी कि बी का भुज, बी पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट है। बी का भुज क्या होगा, जो एक्स अक्ष पे चला गया। एक्स अक्ष पे कितना पॉइंट पे है, ये 4 पे, तो बी का भुज कितना हो गया, 4। और क्रमशः का मतलब है कि पहले भुज को लिखना है फिर कोटि को लिखना है। भुज हमने लिख दिया 4, कोटि का अब क्या है, कोटि यानी कि वाई अक्ष पे चलेगी दूरी। वाई अक्ष, बी पॉइंट का वाई अक्ष पे कितना है, 0.3, यानी कि 3 हो गया। तो इसके बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4 इस पे चला, 4 कॉमा वाई अक्ष पे कितना चला, 3, तो यहाँ पे हो जाएंगे 4,3। ठीक है, इसी प्रकार बी बिंदु एम के एक्स निर्देशांक, अब एक्स निर्देशांक बोला जाए या फिर भुज बोला जाए या फिर इधर वाई निर्देशांक या फिर कोटि बोला जाए, ठीक है, बात वही है। तो वो लिखना है निर्देशांक क्रमशः एक्स निर्देशांक, एम का एक्स निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष पे कितना चला है, -3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3। फिर वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक कितना है, वाई अक्ष पे कितना चला है, 4, तो इसमें कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, 4 आ गया। तो एम के निर्देशांक क्या होंगे, पहले एक्स अक्ष लिखा जाता है, क्या हो जाएंगे, -3,4। ठीक है, इसी प्रकार एल के निर्देशांक, एल के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, और उसमें भी ऐसा ही लिखा है, एल के एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्रमशः क्या होंगे और फिर उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो एल अक्ष मतलब कि एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या होंगे, एक्स अक्ष हमारा हो जाएगा इसमें 4, -4, और वाई अक्ष कितना हो जाएगा, -5, यानी कि -4, -5 इसके निर्देशांक होंगे, -4, -5। ठीक है, एस के निर्देशांक क्या होंगे, एस में यही कि एक्स अक्ष पे कितना चला है, 3, फिर ये नीचे आया कितना पॉइंट आया, ये 1 2 3, यहाँ पे एस के निर्देशांक 3, -4 होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि नीचे आकृति में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। जो अक्षों पर अंकित बिंदु हैं, जैसे कि ए बिंदु है, बी है, सी है, डी है, उनके हमें क्या लिखना है, निर्देशांक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स पहले हमेशा क्या लिखा जाता है, किसी के भी निर्देशांक अगर लिखना रहता है तो हम उसमें मतलब उसका लिखने का तरीका क्या रहता है, पहले एक्स अक्ष पे जो दूरी चली जाती है वो लिखते हैं, फिर जो वाई अक्ष पे दूरी चली जाती है वो लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे यहाँ पे कितना चला है, यहाँ से 1 2 3 4, एक्स अक्ष पे कितना चला है, 4, और वाई अक्ष पे तो गया ही नहीं है, क्योंकि वाई अक्ष ये होता है, अगर ये ऊपर जाता है तो वाई अक्ष प्लस में होता है, अगर ये नीचे आता है तो माइनस में होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4,0, यहाँ पे हो जाएगा 4,0। ठीक है, ऐसे हमें बी के निर्देशांक लिखना है। तो बी के निर्देशांक के लिए पहले हमें एक्स अक्ष पे तो अगर यहाँ पे बी है तो एक्स अक्ष पे तो चला ही नहीं है, ना इधर गया ना उधर गया है, तो ये केवल इसी पॉइंट पे गया है, तो एक्स अक्ष कितना हो गया, 0, वाई अक्ष कितना चला है, 3। ठीक है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, यानी 3 तक चला है वाई अक्ष पे। अब सी के अगर लिखेंगे तो सी के क्या होंगे, पहले हमें एक्स अक्ष पे गिनते हैं हम, पहले -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे हो गया -5, अब वाई अक्ष पे गया है, वाई अक्ष पे तो गया ही नहीं, यही पॉइंट है, तो इस पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसके हो जाएंगे -5, 0, और बी का हमने देखा था 0,3। ठीक है, अब नेक्स्ट है डी के हमें निर्देशांक देखना है। डी का हमारा पॉइंट ना एक एक्स अक्ष पे तो ना इधर चला है ना इधर चला है, क्योंकि ये वाई अक्ष पे ही है,
तो एक्स अक्ष का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वाई अक्ष पे कितना आया है, -1, -2, -3, -4, -5, यानी कि -5 वाई अक्ष पे चला है। तो इसका कितना हो जाएगा, 0, -5, ठीक है। ई का, ई एक पॉइंट दिया है जहाँ पे उसका मतलब कि दूरी भी बता दी है कि मूल बिंदु से उसका दूरी कितना है, 2/3, ठीक है, मतलब 2/3, 2/3 एक्स अक्ष पे चला है, तो पहले एक्स अक्ष लिख देंगे। वाई अक्ष पे गया ही नहीं, एक्स अक्ष पे ही रहा है, तो यहाँ पे वाई अक्ष 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2/3, 0। मान लो कि इसमें कोई अगर पॉइंट एक ऐसी जगह दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट दिया होता यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से हम लंब अगर गिराएं इस पर, तो यहाँ से एक्स अक्ष पे कितना चल गया, 3, और इधर अगर एक इस पॉइंट से वाई अक्ष पे लंब गिराएं तो कितना, 4। तो इस पॉइंट के अगर निर्देशांक पूछे जाएं, मान लो कि DE हो गया, ये F पॉइंट है कोई, ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, वही हम तो काउंट करेंगे कि एक्स अक्ष पे कितना चला, 1, 2, 3, यानी कि 3 चला। वाई अक्ष पे कितना चला है, वाई अक्ष पे कितना चला, यहाँ से यानी कि देखेंगे 1, 2, 3, 4 तक गया है, 4, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है। कोई बिंदु अगर दिया है कि 5, -2, इस पॉइंट को हमें इस कार्तीय तल पे शो करना है कि कहाँ पे होगा, ठीक है। तो 5 कितना है, 5 एक्स अक्ष पे 5, चलो एक्स अक्ष पे 5 एंड 1, 2, 3, 4, 5 आ गया, ठीक है। और वाई अक्ष पे कितना है, माइनस का, तो माइनस हमारा किधर होगा, नीचे होगा। और यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं कि पहला जो पॉइंट है वो किस में है, प्लस में है, दूसरा हमारा क्या है, माइनस में है। तो प्लस और माइनस किस में होता है, प्लस एक्स अक्ष पे, माइनस में वाई अक्ष किस में होगा, तो ये 4th में होगा, ठीक है, 4th चतुर्थांश में होगा, ठीक है, 4th चतुर्थांश में आएगा। तो -2 एक्स अक्ष पे हमने 5 चल लिए, और वाई अक्ष पे कितना चलना है, -2, 1, 2, ठीक है, तो 2 यहाँ तक आ जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 5, -2, ठीक है। ऐसे ही तीसरे एग्जाम्पल में पूछा गया है कि 4th एग्जाम्पल है कि निम्नलिखित संख्या युग्म को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए, ठीक है, आलेखित करना है। और इसमें दे दिया है ये पॉइंट कि अक्षों पर पैमाना क्या मानना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1 एकांक, मतलब कि 1 एकांक का मतलब है 1 यूनिट, ठीक है, लीजिए, ठीक है। इस हिसाब से एक ग्राफ आता है, उस पर हम इसको एक्चुअल में बनाते हैं, अभी तो मैं इस पर ही बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि अगर ये दिया है तब तो मतलब ठीक है, अगर नहीं भी दिया रहता है तब भी हम उसमें हम मान लेते हैं, उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये चीज़ मान लेंगे, ठीक है। माना कि पैमाना या फिर स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर किसके है, 1 एकांक के। इसमें मतलब क्या है, जो एक्स और वाई की जो वैल्यू दी है, जैसे एक्स का -3 और वाई का 7, अब ये मीटर या किलोमीटर में हो सकती है, लेकिन मीटर किलोमीटर हमें पेपर पे शो करने में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कहाँ से इतना लंबा पेपर लेके आएंगे। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, जैसे कि इसमें मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या, 1 एकांक। अब 1 एकांक की यूनिट मान लो कि यहाँ पे एक मीटर होती, ठीक है, 1 मीटर होती, तो 7 मीटर को हम अगर शो करेंगे इस ग्राफ पे, तो 7 मीटर कितने के बराबर शो करेगा, 7 सेंटीमीटर के, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो इसमें यही है कि एक्स वाई का ये एक दिया है, तो इसके अगर हम निर्देशांक अगर लिखेंगे तो कैसे, इनको कैसे लिख सकते हैं, माइनस के पहले एक्स का, माइनस का 3,7, फिर 0, -3.5, और -1, -3, ठीक है, और 4,4, और 2, -3, ठीक है। अब ये हमने देख लिया कि ये निर्देशांक हैं, इनको हमें इस पे कार्तीय तल पे शो करना है। कार्तीय तल पे शो करने के लिए वही हमने एक एक्स अक्ष लिया, एक वाई अक्ष लिया, ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु हो गया, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, हमेशा इसी रूप में इसको लिखेंगे। इधर प्लस में रहेगा एक्स अक्ष पे, इधर एक्स अक्ष पे माइनस में रहेगा, इधर वाई अक्ष पे प्लस में रहेगा, इधर वाई अक्ष पे माइनस में रहेगा। तो पहला पॉइंट लेते हैं, पहला पॉइंट में क्या है, -3,7, -3, तो एक्स अक्ष पे पहले चलते हैं, तो -3, 1, 2, 3, यहाँ आ गया -3, और 7 यानी कि वाई अक्ष पे चलेगा, तो वाई अक्ष पे चलो, यहाँ से आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 ही आएगा। तो यहाँ से यहाँ ये ऐसे लंब डालेंगे, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -3,7, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 0, -3.5, 0, यानी एक्स अक्ष पे तो चला ही नहीं है, वाई अक्ष पे माइनस में चला है, -3,5, यानी कि -3,5 यहाँ पे होगा,
मैं 3 और 4 के बीच में होगा 3.5, तो यहाँ से ये आएगा तो ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 कॉमा माइनस के 3.5, ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष पे तो चला नहीं, वाई अक्ष पे चला है। फिर आया माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस का 1 यानी माइनस का 1 आ गया, माइनस के 3 यानी कि माइनस का 3 इधर आ गया, तो ये यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा, ठीक है ना। इधर ये इधर ना लिख के निर्देशांक, क्योंकि ये प्लस माइनस में है, पहला प्लस फिर माइनस में, इधर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया ये पॉइंट, तो ये इसका कितना हो जाएगा माइनस का 1 कॉमा माइनस का 3। नेक्स्ट हमारा 4,4 यानी कि प्लस में भी 4, एक्स अक्ष पे प्लस में 4 और वाई अक्ष पे प्लस में 4, कहाँ यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट के क्या हो जाएंगे 4,4, ठीक है। और 2 कॉमा माइनस का 3, 2 कॉमा माइनस का 3, 2 माइनस 3, तो कहाँ पे आएगा यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है ना। 2 ये हो गया, माइनस का 3 ये हो गया, तो 2 कॉमा माइनस का 3, ठीक है। फिर है बस यही है, ठीक है। इस हिसाब से हमको शो करना है कि माइनस का 7 कॉमा माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस का 7 यहाँ पे माइनस का 6 तक है, तो एक पॉइंट और ले लेंगे, माइनस का 7 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 7 हो गया, फिर माइनस का 3, 1 2 3 यहाँ कहीं पे आएगा, इस पॉइंट क्या हो जाएगा ये माइनस के 7 कॉमा माइनस का 3, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।